हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हम भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी स्वस्थ मस्त रहें आप लोग की कृपा से। इस समय मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। हकीकत में हमारे पेट में दर्द बहुत हो रहा था, इसके कारण से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। कोई वीडियो नहीं डाले हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, लाइव वीडियो कुछ भी नहीं डाले थे। और उसके बाद में पेट में दर्द था, पैर वैर में भी बहुत दर्द था। दवा ववा खाए थे, कुछ आराम है। मतलब आज हम अपने फैमिली से ये बताना चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करिए, और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं, आप सपोर्ट करते थे भी, कर रहे हैं और करेंगे भी। प्लीज़ सपोर्ट करिए। इस समय हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में, क्योंकि हम अगर सुबह उठते हैं तो केवल हम अपने बच्चों के लिए उठते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 5 साल का लड़का है और 1 साल की लड़की है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बिना माँ के हो जाएंगे। बिना माँ के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, चाहे जिसके बच्चे हों। हम इतने बड़े हो गए हैं, 2 बच्चे की माँ भी हो गई हूँ। उसके बाद में अगर मेरे माँ बाप को कुछ आज होता है तो बड़ा कष्ट होता है कि मेरे माँ बाप को क्या हो गया। ठीक, उसके बाद में हम भी यही सोच रहे हैं कि मतलब हम जो सपना हम देखे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य देंगे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे चल के, मेरे बच्चे क्या हो पाएगा। मतलब जो सपना है, हम सारा सपना देख रहे थे। जैसा वैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसा लग रहा है कि हमारा सपना पूर्ण नहीं होगा। फिर भी हम भगवान से गुजारिश करते हैं कि भगवान मेरी ज़िंदगी किसी तरह से ठीक कर दो। हम मतलब ज़िंदगी मेरी वापस कर दो। हम इसमें बहुत परेशान हैं, यूट्यूब वाले। हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो ये हमें लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन में पता नहीं बचते हैं या नहीं बचते हैं, इसका क्या पता है। भगवान के नाम ले रहे हैं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने राम जी से, कान्हा जी से। हमारे भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे। इस समय हम अपने माँ बाप से भी बातें नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माँ बाप बहुत परेशान हैं, हमारी दादी भी बहुत परेशान है। हमारे रिलेशन में हमारे मामा मामा के यहाँ, मतलब मासी आसी, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरी बच्ची इसी तरह से परेशान है। लेकिन चाहे जितना परेशान हो तो क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। माँ बाप चाहे जितना परेशान हो, माँ बाप के सामने अगर लड़की को कुछ होता है तो माँ बाप को तो कष्ट होता ही है, चाहे जिसके माँ बाप हो। लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी हो, कोई कष्ट होता है तो दिक्कत होती है हर लोग को। हमारे पापा भी बहुत परेशान हैं, मम्मा भी बहुत परेशान है, दादी हमारी परेशान है, हमारी सिस्टर लोग परेशान है सब। लेकिन क्या कर सकते हैं। अपने माँ से ये बोल दिए हैं कि अगर हमें कुछ हो जाएगा मम्मा, तो मेरे बच्चों को किसी तरह से देख लेना। काहे से मेरे बच्चे अगर अनाथ हो जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग पाल लेना कौन किसी तरह से, क्योंकि यहाँ मत छोड़ना मेरे ससुराल में। क्योंकि मेरे ससुराल के लोग ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे का इंतज़ाम कर पाएंगे, हमें नहीं लग रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का इंतज़ाम कर लेना, जिससे हमको पाला है जस्ट उसी तरीक़ा से मेरे बच्चों की भी पाल लेना। कष्ट न देना मेरे बच्चों को। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। अगर आज मेरे बच्चों की कुछ हो जाता अगर, तो हम अपनी जान दे देते। लेकिन जस्ट ये है कि मुझे हुआ तो चलो कोई बात नहीं। अगर हम भी नहीं रहेंगे तो हम अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट कर दिए हैं कि मेरे बच्चे को पाल लेना, देख लेना। सब लोग से हम यही कह रहे हैं कि जैसे मुझे पाला है वैसे मेरे बच्चों को भी पाल लेना।
किसी तरह से ज़िंदगी चल जाएगी मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों को बड़ा कर लेना, उसके बाद में कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने बोला, पापा से हम बताओ बात नहीं कर पा रहे हैं। पापा से बात करने से पहले इतना रोना आता है मुझे कि क्या बताएं आपसे। बहुत रोना आ रहा है कि हम पापा से बात कैसे करें। कि देखो पापा हमारे कितने परेशान हैं, हम उनकी मुसीबत को टाल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है मम्मा पापा दादी। 2 ऑपरेशन हो चुका है, तीसरा ऑपरेशन फिर से होगा। 2 ऑपरेशन हुआ है बच्चों का और 1 ऑपरेशन होगा किडनी का। तीसरा ऑपरेशन का नंबर लगा है। लेकिन हम ये बहुत परेशान हैं कि अगर तीसरा ऑपरेशन में हम बचते हैं या नहीं बचते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर भी बहुत हैं। इतना मेरे शरीर में दम नहीं है कि मतलब हम इतना सीजर करवा सकें, ऑपरेशन करवा सकें। लेकिन फिर भी हम ये भी सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है ऑपरेशन के बाद में अगर बच जाएंगे तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। और बिना माँ के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, चाहे जिसके बच्चे हों। आज मेरी माँ को कुछ हो जाए या मेरे पिताजी को कुछ हो जाए तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कि मतलब देखो इतनी ही उम्र में बिना माँ बाप के हो गए, तो मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। उनके लिए तो आप जस्ट रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग सपोर्ट करिए। हम एक विनती आप लोग से मांग रहे हैं कि सपोर्ट करिए। हम अपने बच्चों के लिए केवल जीना चाहते हैं, भगवान से दुआ करिए प्लीज़। और हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो हम अपने बच्चों के लिए जान दे दें। अगर यही समस्या और किसी को हो जाती तो हम अपना कुछ भी बेच देते अपने शरीर के कॉस्ट में, हम तो इसकी जान बचा लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमारे लिए कोई मर नहीं रहा है, हमारे लिए मर रहा है सब लोग परेशान हैं हमारे लिए। लेकिन क्या करें, लोग सब परेशान ये हैं कि मतलब हम क्या करेंगे। किसी तरह से पैसे की व्यवस्था हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है कि हमें अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं बचेगा। बस इसी के कारण से हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अब मुझे मजबूरन करवाना पड़ेगा। करवाएंगे, हम अभी तक भी सोच रहे थे पैसा नहीं हम नहीं करवाएंगे, लेकिन अब करवाना पड़ेगा क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए जीना चाहते हैं। हम और किसी के लिए नहीं जीना चाहते, हम अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। मेरे पास एक लड़की है, लड़का का तो कोई चिंता नहीं है, लड़की की हमें मुझे बहुत चिंता है। हम लड़के को अपने अपने हाथ से, अपने आँख से हाथ पीला कर देंगे, उसी दिन हमें संतुष्टि मिल जाएगी। अगर हम उसी दिन हमें कुछ हो जाएगा तो हमें इतना कष्ट नहीं होगा। चलिए ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। बाद में फिर अगला वीडियो में बताएंगे और बात।